रावण, जिसे हर दशहरे के दिन जलाया जाता है, उसे बुराई का प्रतीक मानकर उसे भस्म किया जाता है। परंतु कुछ लोग रावण को ज्ञानी कहते हैं, महाज्ञानी कहते हैं, प्रचंड बलशाली कहते हैं। परंतु रावण एक ऐसा उदाहरण है कि जब गलत हाथों में शक्ति और ज्ञान आ जाए तो उसका दुरुपयोग निश्चित हो जाता है। और जब किसी राष्ट्र का राजा ऐसा हो तो उस राष्ट्र के विध्वंस का भी कारण बनता है। आप उदाहरण के लिए देखिए, जब माता सीता रावण से कहती हैं कि आप भिक्षा यहीं से ग्रहण कर लीजिए, आप भोजन यहीं से ग्रहण कर लीजिए, परंतु रावण जानता था कि लक्ष्मण रेखा पार किए बिना वह सीता माता का हरण नहीं कर सकता। इसलिए उसने धर्म का पाठ पढ़ाया, धर्म का ज्ञान दिखाया, अपने श्राप देने की बात कही और माता सीता से कहा कि अतिथि ईश्वर समान होता है और तुम अतिथि का अपमान कर रही हो। तुम एक ऐसे राजघराने की बहू हो जिस राजघराने में वचन का पालन किया जाता है। तुम रघुवंशी हो, तुम्हें अपने अतिथि का सम्मान करना अति आवश्यक है। और इस प्रकार रावण की ज्ञान भरी बातें, रावण की ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर माता सीता उसकी चपलता में आ जाती हैं और उसे भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार कर देती हैं। और जब लक्ष्मण रेखा पार होती है तो वही आदमी जो ज्ञान पेल रहा था, वही रावण जो ज्ञान के भंडार की तरह ज्ञान उगल रहा था, वह धर्म का पाठ पढ़ा रहा था। अब उसका धर्म कहां गया? उसने न धर्म देखा। उसने माता सीता को यह पाठ तो पढ़ा कि उन्हें अतिथि का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वह स्वयं इस पाठ का पालन नहीं करता है कि आपको अतिथेय का भी सम्मान करना चाहिए। अतिथेय धर्म की पालना करनी चाहिए। जिसने आपको अपने घर में आसरा दिया है, भोजन दिया है, उसके घर पर आपको कभी भी अत्याचार या बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। परंतु ये कहते हैं ना कि ज्ञान और ताकत जब किसी गलत हाथों में होती है तो दुरुपयोग निश्चित ही होता है। ऐसा ही उदाहरण है रावण, और ऐसे ही उदाहरण न जाने आज की दुनिया में कितने हैं। यदि आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि यदि आज आप एक ऐसा उदाहरण देकर बताएं तो आप निश्चित रूप से आज के माहौल में जज कर सकते हैं। आज के माहौल में उस रावण को आप पहचान सकते हैं। रावण रूपी माता सीता को हरण करके ले गया था। आज भी इजराइल जैसे देश से बहुत सारे लोगों का अपहरण किया जा चुका है और उन्हें अपहरण करने वाले आज न्याय, मानव अधिकारों और न जाने कैसी कैसी बातों के सहारे दुनिया के सामने प्रपंच रच रहे हैं। और आप मानते हैं कि जब सत्ता गलत हाथों में होती है, ताकत जब गलत हाथों में होती है, तो वो आत्मरक्षा के लिए नहीं चलते, वो विनाश के लिए चलते हैं। हमास ने आत्मरक्षा के लिए अपने हथियार इकट्ठे नहीं किए थे, बल्कि वो इजराइल का विनाश करना चाहते थे। और जब पलटवार होता है तो यही धर्म का और न्याय का और न जाने कैसे कैसे अधिकारों का हवाला देते हैं और पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रलाप करते हैं और अपने आप को पीड़ित बताने का भरसक प्रयास करते हैं। यही चीज यदि आप महाभारत में देखेंगे तो सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे कि किसने, कौन सा योद्धा था जिसे छल से मारा गया, सबसे पहले नाम आप लेंगे गुरु द्रोणाचार्य का, भीष्म पितामह का, अंगराज कर्ण का, और भी न जाने कैसे कैसे योद्धाओं का नाम लेंगे। आप दुर्योधन का भी नाम लेंगे। परंतु जब उन्होंने अत्याचार किए थे तब उन्होंने इसी धर्म की बातों को किनारे रख दिया था। जब अभिमन्यु चक्रुई में अकेला फंसा हुआ था, निहत्था था, तब किसी को ये धर्म की बातें याद नहीं आई, जबकि सबको पता था कि धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि जब चीजें आपके फेवर में, जब चीजें आपके पक्ष में होती हैं तो आप धर्म को किनारे कर देते हैं, और जब चीजें आपके प्रतिकूल होती हैं, आपके विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, तब आप धर्म का रोना रोते हैं। यही है रावण। रावण जिसे लोग प्रकांड पंडित कहते हैं, वो प्रकांड पंडित नहीं था, उसने पांडित्य का दुरुपयोग किया था। वो परम बलशाली नहीं था, उसने अपने बल का दुरुपयोग किया था। क्या आप भी मानते हैं कि आज भी अनेकों रावण इस दुनिया में घूम रहे हैं, जिनके हाथों में सत्ता और ज्ञान की पावर है, और आज भी वो लोगों को अत्याचार और अपने मोहपाश में जकड़ना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।